बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज हम बना रहे हैं टूटी फ्रूटी केक रेसिपी। बेकरी से कई गुना बेहतरीन ये केक घर पे बन के तैयार होगा और किचन में मौजूद चंद चीज़ों से हम ये केक तैयार करेंगे। पूरी रेसिपी देखनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करनी। चलिए जी बनाना शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। 3 अंडे ले लिए हमने, जिन्हें अच्छे से बीट कर लेना है। इतना बीट करना है कि अच्छे से फ्लफी हो जाए। अच्छे से फ्लफी हो चुका है। अब हमने इसमें 1 कप शुगर पाउडर शामिल कर दी है। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तब हम बीटर चलाएंगे। अब 2 मिनट तक हमने इसको अच्छे से बीट कर लेना है। 2 मिनट तक हमने इसको अच्छे से बीट कर लिया है। अब हम इसमें आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। आप मेल्टेड घी भी शामिल कर सकते हैं और इसे 1 मिनट तक और बीट कर लेंगे। बस इसको मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना। 2 टेबलस्पून हमारे पास टूटी फ्रूटी है, 2 कलर में हमने ली है। इसमें 1 टीस्पून हमने मैदा शामिल कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स करके साइड पे रख दिया है। अब छलनी में हमने 1.5 कप मैदा छान के इस बैटर में शामिल करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम शामिल करते जाएंगे। पहले भी हमने इसको अच्छी तरह से छान लिया था। 1 टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर शामिल कर देंगे। 3 टेबलस्पून हमने इसमें मिल्क पाउडर शामिल कर दिया है। मेरे पास नीडो है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप इसमें शामिल कर दें। और स्पैचुला की मदद से हमने इसको हल्के हाथ से फोल्ड करते जाना है। इस तरह से बहुत ज्यादा जोर से हम इसे प्रेस नहीं करेंगे, हल्के हाथ से बस फोल्ड करते जाएंगे। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हमारे पास दूध है, 6 टेबलस्पून हम दूध इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करते जाएंगे। अब हमने कुछ ड्रॉप्स इसमें येलो फूड कलर शामिल कर दिया है और 1/2 टीस्पून हमने इसमें वनीला एसेंस शामिल कर दिया है। इससे जो है अंडे की स्मेल खत्म हो जाएगी और बिल्कुल बेकरी जैसी खुशबू आने लगेगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसमें टूटी फ्रूटी जो हमने कोट करके रखी थी वो इसमें शामिल कर दी है। कोट करने का मकसद ये होता है कि टूटी फ्रूटी जो है जाके नीचे बैटर में बैठ ना जाए, इक्वल सभी बैटर में रहे, क्योंकि इसमें शीरा बहुत ज़्यादा होता है। इसको पहले अच्छे से खुश कर लें और फिर इसके ऊपर जो है मैदा डस्ट कर लें। मोल्ड को हमने तैयार कर लिया है। अच्छी तरह से हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और नीचे जो है हमने बटर पेपर जो है लाइन कर दिया था। अब बैटर हम इसमें शामिल कर लेंगे और स्पैचुला की मदद से हमने इसको इक्वल कर लेना है, क्योंकि जिस तरह बैटर होगा इसी तरह से केक जो है बेक होगा। इसलिए हम जो है स्पैचुला की मदद से हम बिल्कुल इसको इक्वल कर लेंगे। और 2 टेबलस्पून हमारे पास टूटी फ्रूटी है, जिससे हमने जो है इसे गार्निश कर देना है। और कुछ ड्राई फ्रूट मैं इसके ऊपर शामिल कर दूंगी। मैंने पिस्ता और बादाम लिया है। पतीली को पहले 5 मिनट तक प्री हीट कर लिया था और 50 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे बेक कर लेंगे। 50 मिनट गुजर चुके हैं। हम एक लकड़ी की स्टिक डाल के चेक कर लेंगे। हमारा केक जो है बिल्कुल बेक हो चुका है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल जो है स्टिक साफ आई है। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे 1 घंटे तक। हमारा केक बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसे मोल्ड से निकाल लेंगे। साइड्स को हमने छुरी की मदद से लूज कर लिया है और बहुत इजीली हमारा केक निकल गया है। आप देख सकते हैं मोल्ड में बिल्कुल चिपका नहीं है, बटर पेपर भी साथ से निकल गया है। अब हम कटिंग कर लेंगे। आपने कटिंग अपनी पसंद के मुताबिक करनी है। आपके घर में अगर कोई भी मेहमान आ रहे हों तो आप ये सॉफ्ट और स्पंजी सा केक तैयार कर सकते हैं।
टी टाइम में ये केक बहुत ही अच्छा लगता है। ट्रस्ट में बहुत ही कम खर्चे में बन के तैयार हो जाता है। बहुत इजी और क्विक मेथड से ये रेसिपी तैयार होती है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट, कितना स्पंजी हमारा केक तैयार हुआ है और बिल्कुल साफ सुथरा। इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर किया करें। कमेंट करके अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें, इससे हमारी बहुत हौसला अफजाई हो। और कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।